वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। आई एम योर होस्ट मुख्तदर खान और आपका दोस्त मुख्तदर खान। ये मेरी पहली डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग है हिंदी और उर्दू में। मैं आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या कह सकते हैं और काफ़ी सीरियस अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये जो वाक़या कहिए या हादसा या डेवलपमेंट बहुत सीरियस है, जो पेंटागन से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए और अमेरिका की और जो यूक्रेन की कोलैबोरेशंस है जंग को लेकर, ये सारी चीज़ें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये पेंटागन से इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स की जो लीक हुई, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। मैं दो चीज़ों की बात करूंगा, एक तो बेसिकली आपको एक छोटा सा खुलासा दे दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में थे क्या, और दूसरी जो एक्सप्लेनेशन हैं वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं एनालिस्ट कि ये कैसा हुआ और क्यों हुआ और उसका क्या असर होगा, उस पर मैं आपके सामने थोड़ा छोटा सा एक तबसरा भी करूंगा। लेकिन उससे पहले आप वो करिए जो करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं नए वीडियोस लगाता हूं उसकी इत्तला आप तक पहुंच जाए। तो मार्च में एक गेमिंग यानी जो लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं उनका एक सोशल मीडिया है कॉल्ड डिस्कॉर्ड, जिसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए और लोगों ने उसे उतना सीरियसली नहीं लिया अब तक। वो कहते हैं कि तकरीबन 100 डॉक्यूमेंट्स है जो पेंटागन के बास पावर पॉइंट्स है, बाय बास रिपोर्ट्स हैं, और ये बहुत ही सीरियस और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। और जॉन कर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन हैं और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मीडिया से बात कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सही हैं। खासतौर से जो मार्च में रिलीज हुए थे, जो अप्रैल में दोबारा रिलीज हुए उसमें थोड़ा बहुत डॉक्टरिंग की गई डेटा। एक चीज़ कहते हैं कि यूक्रेनियन जो मारे गए हैं उसको एग्जैजरेट किया गया और जो रशियंस मारे गए हैं उसकी तादाद कम कर दी गई। तो मैं इसके बारे में ये समझता हूँ कि वो लोग जो ये बात को फैलाना चाहते हैं कि ये रशियंस ने की है, उन्होंने मेरे ख्याल से ये डेटा को डॉक्टर किया है। क्योंकि अब लगता है कि जो रिवाइज डेटा बाहर है उसमें रशियंस अच्छे लगते हैं और यूक्रेनियंस परेशानी में लगते हैं। तो ये रशिया के इंटरेस्ट में है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी डॉक्टर की है ये डेटा, उनका मकसद ये था कि वो इस बात को प्रमोट करे कि ये रशिया की तरफ से लीक हुई है। डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये साफ जाहिर हो जाती है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री में काफ़ी पेनिट्रेट कर चुके हैं, और जो डिस्कशंस होते हैं रशियन मिनिस्ट्री में हाई कमांड में, उसकी खबर अमेरिका को भी होती है। यहाँ तक के बाद ऑपरेशंस जो रशिया ने यूक्रेन में की है उसके बारे में अमेरिका को पहले ही इंटेलिजेंस मिल गई थी, जो उन्होंने यूक्रेनियंस को भी दी थी। तो इस वजह से कह सकते हैं कि यूक्रेन में जो ऑन द ग्राउंड जो थोड़े बैटल डिफीट्स हो रहे हैं रशिया के लिए, वो इस वजह से भी हो सकते हैं कि उसकी इत्तला पहले ही अमेरिका और यूक्रेन को अमेरिकन इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन की वजह से मिल रही है। दूसरी चीज़ बहुत अहम है जो पता चला कि बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के चंद एक्सपर्ट्स ऑलरेडी यूक्रेन में है, ऑन द सॉइल ऑफ यूक्रेन, यानी नेटो के फोर्सेस छोटे से तादाद में है, कहते हैं 90 से 100, जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड है, वो वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं यूक्रेन सोल्जर्स को। और हो सकता है कि ऑन द ग्राउंड बैटल के दौरान वो एडवाइस भी दे रहे हैं। इंटेल तो उनको मिल ही रही है यूक्रेनियंस को रियल टाइम अमेरिका से, लेकिन हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक इनपुट भी मिल रहा है ऑन द ग्राउंड। ये बहुत ही सीरियस चीज़ सामने आई है। अगर उनमें से कोई मारा जाता तो क्या नेटो उसको विल टेक इट एज एन अटैक ऑन नेटो, और अगर रशिया इस चीज़ को साबित कर सकता है तो रशिया की ये जो नैरेटिव है कि ये नेटो की जंग है रशिया के खिलाफ, वो और मजबूत हो जाती है, ख़ास तौर से उनके साथ जो रशिया में हैं और रशिया की इस पॉलिसी के खिलाफ है। वो समझते हैं कि पुतिन ने ये जंग शुरू की, लेकिन अगर नेटो के फोर्सेस वहाँ मिल जाते हैं तो वो भी जो रशियन स्केप्टिक्स हैं उनको भी ये बात
پتہ چل جائے گی کہ یہ جنگ نیٹو نے رشیا پر زبردستی کی ہے۔ تیسری چیز یہ پتہ چلا ہے کہ امریکہ زیلنسکی پہ پوری طرح سے بھروسہ نہیں کرتا اور زیلنسکی پر بھی اسپائی کر رہا ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو وہ جاننا چاہتے ہیں شاید زیلنسکی کس کس سے انٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن دوسری چیزیں جو اسپائی کر رہے ہیں امریکن انٹیلیجنس، ایک کہ پیسہ جو جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ 2019 2020 2018 میں کے ڈیٹا میں جا کے دیکھیں گے یوکرین کے تعلق سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوکرین نہ تو ڈیموکریسی تھی اور بہت ہی کرپٹ ملک تھا رشیا کی طرح، اور یہی گورنمنٹ زیلنسکی کی گورنمنٹ بھی بہت کرپٹ تھی۔ تو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کوشش کر رہے ہیں کہ نظر رکھے کہ جو پیسہ جا رہا ہے خاص طور سے ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ کے لیے اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، اسے چوری تو میں تو اس سے بہت خوش ہوں۔ آئی فلی سپورٹ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو بیسکلی اکاؤنٹیبلٹی کا کام کر رہے ہیں یوکرین میں۔ لیکن ایک اور چیز یہ ثابت ہوئی کہ چند اٹیکس جو رشیا میں اور بیلاروس میں ہوئے ہیں، جو ان کی سوائلز پہ ہوئے ہیں، جس کو یوکرینینز اور ویسٹرنز نے پہلے کہا تھا کہ یہ اینٹی وار پروٹیسٹرز یا پرو یوکرینین رشینز، پرو یوکرینین بیلاروسینز نے کی ہیں، اب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ یوکرین نے ڈرونز کا استعمال کیا اور رشیا اور بیلاروس کی سرزمین پر حملہ کیا ہے۔ یہ جو ویسٹ کی پالیسی کے خلاف ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ویسٹرن ہتھیار سے رشیا کی سوائل پر اٹیک کیا جائے، تو وہ جو ملٹری آپریشنز یوکرین پلان کر رہا ہے وداؤٹ کنسلٹنگ امریکہ، اس پہ نظر رکھنے کے لیے زیلنسکی پر بھی اسپائنگ کر رہے ہیں امریکنز۔ یہ بھی پتا چلا کہ امریکنز اب اپنے الائز پر بھی کر، یہ تو پہلے بھی پتا چلا تھا جب پتا چلا کہ جرمن چانسلر مرکل کے ٹیلی فونز کو امریکن انٹیلیجنس نے بگ کیا ہوا تھا، لیکن اب پتا چلا کہ کئی امریکن الائز کو بھی امریکہ اسپائی کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں جس سے ان ملکوں کے بارے میں بھی تھوڑے بہت کمپرومائز ہو گئی ہے انٹیلیجنس، اور وہ بڑے ناراض ہو گئے ہیں۔ مثلاً ساؤتھ کوریا کے انٹرنل ڈسکشنز کے وہ ہتھیار دیں گے یا نہ دیں گے یوکرین کو تاکہ وہ رشیا کے خلاف استعمال ہو، وہ سارے ڈسکشنز اب باہر آ گئے ہیں امریکہ کے پاس سے اگر یہ لیک ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ پتا چلا کہ ایجپٹ کے جو جنرل سیسی ہیں وہ رشیا کو ہزاروں راکٹ، تقریباً کچھ 50,000 پتہ نہیں کتنے وہ راکٹس بیچنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، یہ پتہ نہیں چلا کہ بیچے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو اسرائیل کی موساد ایجنسی ہے وہ فوجیوں کو، ویٹرنز کو اور عوام کو اکسا رہی ہے کہ وہ نیتنیاہو کی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کریں۔ تو یہ سارے چیزیں اب باہر آ گئی ہیں جس کی وجہ سے جو امریکہ کے الائز ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ لیک امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ ان کو ڈی بیف کرے کہ دو چیزیں، کہ یہ کیسا ہوئی، ایسا کیسا ہو گئی۔ دوسری چیز کہ ڈیمیج کس حد تک ہوا ہے، کیا یہ صرف جو 100 ڈاکیومنٹس جو باہر ہیں صرف وہ لیک ہوئے ہیں، یا مزید اور جو لیک ہوئے ہیں اور وہ کہاں گئے، کیا وہ خالی ملکوں کو دی گئے، اینیمی اسٹیٹس کو دی گئی ہیں ڈیٹیلز۔ سو اس طرح کے سوالات الائز پوچھ رہے ہیں امریکہ کے لیے، اور کافی آکورڈ مومنٹ ہے یہ یو ایس کے لیے۔ اب انویسٹیگیشنز ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے شروع کیے ہیں، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ شاید اب یہ کنکلوژن بڑھ رہا ہے کہ یو ایس نے ہی شاید ان کو لیک کیا ہے۔ بیسیکلی 4 تھیوریز ہیں آؤٹ دیر جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ایک یہ کہ یہ یوکرینین انفارمیشن آپس ہے، یعنی یوکرینین نے یہ لیک کی ہیں یہ چیزیں تاکہ وہ امریکہ کا جو کمٹمنٹ ہے یوکرین کی طرف وہ اور مزید مضبوط ہو جائے، اور اگر ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین کے کیجولٹیز زیادہ ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں اور ویسٹ میں اور پبلک سپورٹ بڑھ جائے یوکرین کے لیے تاکہ اور ہتھیار اور مدد یوکرین کو ملی۔ لیکن یہ تھیوری ذرا کمزور ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں جو ڈاکیومنٹس ہیں اس پہ امریکن جو ڈاکیومنٹس پہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کلاسیفیکیشن کے جو کوڈز ہوتے ہیں وہ صرف امریکہ کے ہیں، اس لیے یہ ڈاکیومنٹس شاید صرف امریکہ کے پاس ہیں، تو یوکرین اسے کیسا ریلیز کر سکتا ہے۔ یوکرین کے پاس بھی وہ آ سکتے ہیں اگر امریکنز ان کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹس شیئر کیے ہوں۔
दूसरा ख्याल ये है कि ये रशियंस ने हैक की हैं और अमेरिका को और वेस्ट को एम्बेरस करने के लिए ये सारा डेटा रिलीज किया है। और जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि जो सेकंड रिलीज थी उसमें जो डेटा में फ़र्क आया था, उसमें ऐसा लगता है कि कम रशियन मारे गए और ज़्यादा यूक्रेनियन। तो ये इशारा करता है कि हो सकता है कि ये रशियन प्रोपागेंडा का हैक हो। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ रशियन प्रोपागेंडा हैक, बट कोशिश की जा रही है टू मेक इट लुक लाइक ए रशियन हैक। रशियंस को भी रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई कि ये दे फाइंड दिस डॉक्यूमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग और उन पे वो बड़े गौर से स्टडी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये अमेरिका की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है डिसमिनेट करने के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह, और मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन है जो अमेरिकन एलाइज को एम्बेरस करता है। तो अमेरिका अपने साइकोलॉजिकल प्रोपागेंडा में अपने एलाइज के साथ जो ताल्लुकात है, ख़ासतौर से करीबी एलाइज इजिप्ट, साउथ कोरिया, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तो इनके साथ जो ताल्लुकात है उसे ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका को, और वो ऐसा इंफॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करेंगे जिससे ये चीज़ें हो सकती हैं। जो चौथी है कि ये अमेरिका में किसी ने अंदर से लीक की है, और मैं भी इस थियरी के फेवर में हूँ कि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस होगा अमेरिका में। सेनेटर्स में भी बहुत ही कम होंगे जो हाईली क्लासिफाइड, जिनकी क्लासिफिकेशन बहुत हाई हो, और वो ये ऑपरेशंस, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस की भी डिटेल्स हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ऐसे लोग हैं जो अमेरिका का जो यूक्रेन पॉलिसी है उससे वो नाखुश हैं, और ख़ुद प्रेसिडेंट बाइडेन को एम्बेरस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ की गए हैं। इस तरह के चीज़ें पहले भी हुई हैं पास्ट में कई बार। CIA ने डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट्स रिलीज़ की हैं डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स को अंडरमाइन करने, एंड वाइसा वर्सा। तो इंटेलिजेंस लीकिंग वाइट हाउस से ले लें, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ले लें, CIA से ले लें, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस से ले लें, ये पहले भी हुआ है कई बार। और ये एक किस्म से आदत बन गई है अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स की, कि जब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से उनको इख्तलाफ होता है तो वो इस तरह के काम करते हैं लीक करके। अब इसका असर ये होगा कि देखेंगे कि दो सवाल उठते हैं कि जो अमेरिकन एलाइज हैं वो किस हद तक अमेरिका को कंटिन्यू करते हैं ट्रस्ट करने के लिए टू शेयर इंटेलिजेंस। अमेरिका की पॉलिसी ये होती है कि हम सिर्फ वो इंटेलिजेंस आपके साथ शेयर करेंगे जो हम समझते हैं कि आपको ज़रूरत है, हम समझते हैं कि आपको ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो भी इंटेल है वो सारा का सारा आप हमें दें। ये अमेरिका का जनरल अप्रोच है अपने एलाइज के साथ भी। तो मुझे लगता है कि इंटरनली एलाइज के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस कर रहे होंगे स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और इंटेलिजेंस की जो सीनियर लीडरशिप है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये लीक जो हो गया है, ख़ास तौर से ये कह कर के अमेरिका हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या चीज़ें हो रही हैं, इसका जंग पे क्या असर होता है। क्या रशिया अपने पॉलिसीज़ बदलता है, अपने प्रोटोकॉल बदलता है ताकि अमेरिका को जो इंटेलिजेंस मिल रही है वो कम हो जाए, और ख़ास तौर से जो काउंटर ऑफेंसिव होने वाला था मिड मई में, क्या उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी टाइमिंग बदलती है। तो आई होप कि आप सबको ये डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग पसंद आई, थॉट प्रोवोकिंग है, आपको सोचने पे मजबूर किया। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल नेटवर्क के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। Until next time.